नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। यूपी के 2 लोकसभा सीटों आजमगढ़ और रामपुर पर उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प आजमगढ़ का चुनावी रण होने वाला है, जहां राजभर मतदाता किंग मेकर की भूमिका में है और उन्होंने एक उम्मीदवार को इस बार दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। कौन है वो उम्मीदवार, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों ही सीटें 2019 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन अब इन सीटों पर सपा को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर तो बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार दिनेश लाल यादव और निरहुआ को दोबारा मौका दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से सैफई परिवार से संबंध रखने वाले धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार सपा के लिए आजमगढ़ की सीट पर जीत दर्ज करना आसान नहीं है। वहीं इस सीट पर बसपा ने गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस कारण ये चुनाव पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो चुका है। आजमगढ़ सीट पर होने वाले चुनावों में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा असर जातीय समीकरण का होता है, इसीलिए सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरीकों से वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाताओं की संख्या है, तो वहीं राजभर मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार इन दिनों पूरे जोरों पर है। सपा, बसपा और भाजपा तीनों दलों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। भाजपा इस बार आजमगढ़ की सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 40 स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में उतर चुकी है। हालांकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव और डिंपल यादव का अभी भी चुनावी मैदान में इंतजार है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव मतदाता 26% के करीब है। दूसरी बड़ी जाति मुस्लिम है, तो वहीं राजभर मतदाता भी 80,000 के करीब है। आजमगढ़ में राजभर मतदाताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सपा प्रत्याशी के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों उनके बेटे अरविंद राजभर को विधान परिषद न भेजे जाने से वो नाराज भी रहे थे। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने राजभर मतदाताओं को लुभाने के लिए अनिल राजभर को मैदान में उतारा है। अनिल राजभर ने वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे प्रवीण राजभर को 2022 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। ओम प्रकाश राजभर अपने अंदाज में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ पर इन दिनों हमलावर है। भाजपा अगर राजभर मतदाताओं में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है तो सपा के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के जरिए आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर यादव मतदाताओं के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। बसपा की आजमगढ़ में दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। इस सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या 20% के करीब है। ऐसे में मायावती ने उपचुनाव में आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर इस चुनावी मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में खड़े तीनों दलों के प्रत्याशियों में से गुड्डू जमाली ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो आजमगढ़ के स्थानीय हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी दिनेश यादव उर्फ निरहुआ गाजीपुर से और धर्मेंद्र यादव इटावा के सैफई से है। बसपा के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के द्वारा चुनावी मैदान में जनता के बीच स्थानीय और बाहरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। हालांकि इस चुनाव को कौन जीतेगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि आजमगढ़ में इस बार सपा की राहें आसान नहीं होने वाली हैं। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।